नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी और ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होती क्या है? दोस्तों घुटने में जैसे कि आपको पता है 4 लिगामेंट होते हैं जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 लिगामेंट जो घुटने को आगे पीछे जाने से रोकते हैं जिसे हम बोलते हैं ACL और PCL, और 2 लिगामेंट होते हैं घुटने के बाहर की तरफ जो घुटने को अंदर और बाहर जाने से रोकते हैं जिसे हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। दोस्तों मीडियल कोलेटरल लिगामेंट घुटने के अंदर वाले हिस्से पे होती है एंड ये घुटने को अनटुवर्ड आउटवर्ड से इनवर्ड फोर्स कभी अगर लगती है तो इसे अंदर की तरफ से खुलने से रोकती है। तो मिडल कोलेटरल लिगामेंट एक बहुत अहम लिगामेंट होती है घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब दोस्तों ये इंजरी कैसे होती है? कभी भी सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से भी मिडल कोलेटरल लिगामेंट टियर हो सकती है। कोई भी ऐसी फोर्स जो बाहर की तरफ से लग रही है विथ अ फुट स्टैग्नेंट ऑन दी ग्राउंड, बाहर की तरफ से अगर कोई फोर्स लग रही है, कोई अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर से एक प्लेयर आके घुटने पे गिर गए, तो ये अनटुवर्ड स्ट्रेचिंग की वजह से घुटने में ये लिगामेंट टियर हो सकती है। और दोस्तों ये कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी टियर होती है, फॉल फ्रॉम हाइट से भी टियर हो सकती है एंड रनिंग जॉगिंग में दौड़ते हुए गिरने से भी हो सकती है। अब दोस्तों इसके टियर के पैटर्न, यूजली ये जो लिगामेंट होती है ये कोई भी 3 तरह से टियर हो सकती है। या तो इंट्रा सब्सटेंस टियर होगी, यानी कि लिगामेंट के बीच से कहीं पे टियर हो गई, या तो इट कैन टेक अ चिप ऑफ द बोन अबव और इट कैन टेक अ चिप ऑफ द बोन बिलो। यूजली नीचे की बोन बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग बोन होती है तो ये ऊपर से तो ले सकती है, नीचे की चिप यूजली कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इसका अब ट्रीटमेंट जो हम डिटरमाइन करते हैं वो हम थोड़े पेशेंट को असेस करते हैं। पहले देखते हैं कि उनके घुटने में सूजन कितनी है, मूवमेंट कितनी है, चलना फिरना कैसा है। फिर हम स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं इसमें, जिसमें कि हम वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट लगा के देखते हैं कि घुटना अंदर से खुल रहा है तो कितना खुल रहा है, और घुटना पूरा सीधा करके खुल रहा है तो कितना खुल रहा है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज में खुल रहा है तो कितना खुल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कुछ एक्सरे करा के देखते हैं, MRI करा के देखते हैं। फिर हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि MRI टियर है, कहाँ से टियर है, कितनी टियर है, ये डिटरमाइन करती है कि अब हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। दोस्तों मान लेते हैं MRI में पार्शियल टियर आई, यूजली इसमें पार्शियल टियर बहुत कॉमनली होती है। मान लेते हैं MRI में MCL की पार्शियल टियर आई एंड पार्शियल टियर इसके साथ जो हम एग्जामिन किए उसमें घुटने में दर्द तो था, अंदर के हिस्से में एक्यूट टेंडरनेस थी, लेकिन घुटना बहुत ज़्यादा नहीं खुल रहा। यूजली MCL में हीलिंग पोटेंशियल होती है एंड इसको सिर्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इनिशियली कुछ हफ्तों के लिए। फिर इसके बाद हम इसको एक्सटेंसिव रिहैब और एक्सरसाइज के बाद दोबारा खेलना कूदना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें इलाज होता है नी ब्रेस, ओनली टू प्रोटेक्ट द लिगामेंट स्ट्रेचिंग आउट, एंड कुछ हफ्तों का नी ब्रेस होता है, रेस्ट, आइस पैक। इसके साथ हम घुटना मूवमेंट अलाउ करते हैं 0 to 90 डिग्रीज फॉर इनिशियल 3 वीक्स। 3 हफ्ते के बाद घुटने की पूरी मूवमेंट अलाउ करते हैं हम। एक्सटेंसिव रिहैब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के बाद शुरू हो जाती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें करीब 4 से 6 महीने के बाद आप दोबारा खेलकूद कर सकेंगे। यही मान लेते हैं आपकी लिगामेंट फेमरल अटैचमेंट से थोड़ी उखड़ी है, ज़्यादा दूर नहीं गई, ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है। इस पे भी दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी रेस्ट ऑफ फ्यू वीक्स फॉलोड बाय सम एक्सटेंसिव रिहैब, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, एक्सरसाइज, आप अगेन 4-5 महीने पे दोबारा खेलना कूदना शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्म ऑफ सर्जरी। अब दोस्तों इसमें मान लेते हैं कंप्लीट टियर आई। कंप्लीट टियर यानी कि ग्रेड 3 टियर में यूजली इसमें ऑपरेट की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों इसमें अगर कंप्लीट टियर है, हमें MRI में दिख रहा है कि पूरे वेवी फाइबर्स हैं और फाइबर्स पूरे टियर होकर दूर हो गए हैं, और हम जो वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी घुटना अच्छा खासा खुल रहा है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम मिडिल कोलेटरल लिगामेंट को एंड टू एंड रिपेयर कर सकते हैं इनिशियली, अगर आपकी प्रेजेंटेशन जल्दी है तो। अगर लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी लेट है, आफ्टर 3-4 वीक्स ये रिपेयर हो नहीं सकती, तो अगेन इसमें मिडिल कोलेटरल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम। आपकी हैमस्ट्रिंग टेंडन लेके ही इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस पे हम लोग मूवमेंट जल्दी शुरू कराते हैं, यूजली हफ्ते भर में मूवमेंट शुरू करा देते हैं। इस पे भी रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 महीने के बाद आप दोबारा खेलना कूदना कर सकते हैं। इसकी जो नीचे की अटैचमेंट होती है दोस्तों टिबिया के साथ, अगर सिर्फ वहाँ से भी मिडिल कोलेटरल लिगामेंट उखड़ी है और अपनी जगह है, इस पे भी दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा स्टिच बैक कर जाती है, दोबारा वहाँ पे हील हो जाती है, एंड अगेन कंजर्वेटिव मेजर से चीज़ें ठीक हो जाती है।
तो दोस्तों मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? एक, अगर वो कम्प्लीटली टियर है तो। दूसरा, अगर इसमें फेमरल अटैचमेंट के साथ उसकी लिगामेंट उखड़ गई है और वो थोड़ी डिस्प्लेस हो गई है तो इसको वापस अपनी जगह बैठा के इसमें स्क्रू या स्क्रू से फिक्स करना पड़ता है। तीसरा, अगर ये नीचे की तरफ से उखड़ी है और ये काफ़ी डिस्प्लेस हो गई है और वैल्गस स्ट्रेस पॉजिटिव आ रही है अच्छी खासी, तो ऐसे कंडीशन में इसे ऑपरेट करके ठीक करना पड़ता है। तो दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम MCL मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हील बिना ऑपरेशन के हो जाती है। सिर्फ कुछ ही कंडीशन में इसमें ऑपरेट करना पड़ता है। अगर MCL के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमें नीचे लिखिए दोस्तों, हम इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे और हम इसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.